कैसा होना चाहिए, डाइजेशन कैसा होना चाहिए, वो पूरी डिटेलिंग में। लेकिन लोगों के बहुत सारे सवाल है जो मैं बताता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, हवा में बातें करता हूँ। लेकिन घर में भी सब मैक्सिमम डॉक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यूट्रिशंस है, आप लोग मेडिकल फील्ड से ही है जी। तो माशाल्लाह बुरा लगता है वो वीडियोस के ऊपर क्या भाई ये नहीं होगा तो वो कैसा होगा, ये होगा तो वो कैसा होगा। तो हम लोग है ना न्यू जनरेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो पुराने गोट फार्मर्स है उनके लिए नहीं बनाते कि न्यू जनरेशन ये करे आने वाले टाइम में। तो आज प्रोग्राम में प्रोटीन कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसमें एग्जैक्टली। एक्चुअली होता है अनडाइजेस्टेबल होता है, तो जैसे फाइबर, जितना फाइबर डाइजेस्ट होगा उतना हमको नहीं वेट गेन में। क्या है एक्चुअली मक्का एनर्जी का सोर्स है सर, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, क्या है। 2 kg का बकरा है तो मक्का कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए, गेहूं कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए। जी एक्चुअली लीवर टॉनिक के टेम्पररी इलाज है। टॉक्सिन बाइंडर में लंगड़ाहट के लैमनेस बोलते हैं उसको हम लोग, लंगड़ाहट का प्रॉब्लम आता है। जैसा अभी ये बकरों में क्या मतलब ग्रीन फॉडर नहीं है, तो ग्रीन फॉडर अगर नहीं है तो हम लोग ये जो चीजें देते हैं वो क्या। बैड लक क्या होता है, जब अनाज ज्यादा खिलाएंगे हम लोग तो रूमन में एसिड बनना शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बोलती है पब्लिक। हमारे साथ में है अब्दुल राशिद भाई, ये कौन है क्या है हम लोग उनकी से ना पूरी डिटेल लेंगे और ये वीडियो एंड तक देखना, ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगी इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हर हफ्ते खैरियत लेते रहते एक दूसरे की, लेकिन अभी एक कुछ ज्यादा ही जरूरी सवाल है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खैरियत लेना जरूरी है। राशिद भाई, पहली बात तो आपकी डिग्री क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये लोगों के सामने बताना जरूरी है। जी, मेरा MSc फिशरी साइंस हुआ है और मेरा बैक टू बेसिक एनिमल न्यूट्रिशन में किया हूँ मैंने USA से। मैं करीब 2001 से अपने डेयरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। रूमिनेंट्स जो जैसा इसमें गाय, भैंस, बकरी मेजर जो स्पीसीज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2001 में स्टार्ट किया था मेरा करियर। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसमें, उसके अलावा फाइजर बोल के एक मल्टीनेशनल कंपनी, फाइजर नामचीन कंपनी है जी। और उसके बाद मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन कंपनी है ऑलटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसमें एज ए वेस्ट इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कर चुका हूँ। लास्ट ईयर मैंने रिजाइन करके अपना खुद का मेरा एक TMR प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं TMR ग्लोबल यानी इंडिया हेड पूरा TMR का मैं इंचार्ज रह चुका हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, मतलब आपका जैसा हमारे को पता है राशिद भाई, आपका बैकग्राउंड भी पूरा, घर में भी सब मैक्सिमम डॉक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यूट्रिशंस है, आप लोग मेडिकल फील्ड से ही है जी। तो माशाल्लाह देखो, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे, आप जब गाइड करते हैं बकरों की डाइट प्रोग्राम और वो सब है, वो रिलेटेड ही हम लोग डिस्कशन होती है और मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है वो वीडियोस के ऊपर क्या भाई ये नहीं होगा तो वो कैसा होगा, ये होगा तो वो कैसा होगा। तो हम लोग है ना न्यू जनरेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो पुराने गोट फार्मर्स है उनके लिए नहीं बनाते कि न्यू जनरेशन ये करे आने वाले टाइम में। तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ और आप हमेशा आते हैं, गाइड करते हैं हमारे को। जैसा बकरों के लेंडी में दाना कितना आना चाहिए, अगर आपका बकेट लाए रहते तो हम लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी बताएंगे। ये हार्ड एंड फास्ट में हम लोगों का ये, जैसे आप आए, मैं बोला नहीं भाई आपकी एक वीडियो बनाना, अगर प्री प्लान रहता तो वो भी लाके लोगों को बताए होते कि भाई ये छलनी में दाना कैसा होना चाहिए, डाइजेशन कैसा होना चाहिए, वो पूरी डिटेलिंग में। लेकिन लोगों के बहुत सारे सवाल है जो मैं बताता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, हवा में बातें करता हूँ। लेकिन मैं हवा में बातें नहीं है, हम लोग टेक्निकली तौर पे, न्यूट्रिशन तौर पे बातें करते हैं। तो मेरा सब में पहला सवाल है, बकरों में डाइट प्रोग्राम में प्रोटीन कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसमें एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है सबसे मेन फैसल भाई, फर्स्ट थिंग प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर, ये मेजर सोर्स होते हैं एनिमल के डाइट में मेजरली। और जैसे होता है क्या कि सपोज एक बकरा समझो 100 किलो का बकरा है, यानी ब्रीडिंग, हम वेट गेनिंग के हिसाब से बात करेंगे तो जनरली इसका एक साइंटिफिक फार्मूला होता है कि 1 किलो बॉडी वेट अगर लाइव वेट है एक बकरे का, तो उसको बॉडी वेट गेन के हिसाब से अगर हमको फ्यूचर में इसको डेवलप करना वजन के हिसाब से, तो समझो टारगेट है हमारा एक 100 किलो का वेट का बकरा है, तो उसको हमको डेली नीड्स ऑफ प्रोटीन होती है।
कि मिनिमम उसको 500 ग्राम प्रोटीन पर डे उसकी रिक्वायरमेंट है फीड में। तो जनरली क्या होता है कि इसी तरह से एनर्जी का भी एक रोल है। एनर्जी भी लगभग अगर देखेंगे हम लोग तो 2200 किलो कैलोरी तक का एनर्जी का, तो एनर्जी आती है सोर्स, जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट्स है, हम मक्का खिलाते हैं, या फिर कुछ लोग हम जैसा फाइबर है, कुछ फाइबर से भी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं खासकर। और उसी तरह से प्रोटीन की जो सोर्सेज होते हैं, जैसे पल्सेस के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पल्सेस यानी चूनी है, एग्जाम्पल तुअर की चूनी है, चना चूनी है, या फिर हम सोया, सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन में सोया का जो फुल फैट सोया होता है, सोयाबीन की डीओसी होती है, ये एक बेस्ट सोर्स होता है। तो हमको एक और मेन होता है कि ड्राई मैटर इंटेक, यानी एक बकरा 100 किलो कमाए, सब समझने के लिए इजी होगा, अंदाजे के लिए बोल रहा हूँ, अंदाजे के लिए बता रहे हो। तो ड्राई मैटर इंटेक यानी क्या होता है कि हम समझो एक बकरे का साइंटिफिक होता है कि 3 to 4% ऑफ बॉडी वेट, राइट, ड्राई मैटर जो भी बॉडी वेट 100 किलो का बकरा है तो उसका 3 तक का कम से कम ड्राई मैटर इंटेक डेली चाहिए उसको। ड्राई मैटर इंटेक का क्या होता है, जैसे एक बकरा समझो हमने ग्रीन, सपोज आपने लौंग पत्ती खिलाया, आपने 1 किलो लौंग पत्ती खिलाया, तो 1 किलो लौंग पत्ती में 90% का ड्राई मैटर होता है, 10% का मॉइस्चर होता है। तो 900 ग्राम ड्राई मैटर हमको लौंग पत्ती से मिल रहा है। ओके। और हम कॉन्सेंट्रेट अनाज दे रहे हैं, अनाज भी समझो एग्जाम्पल 1 किलो अनाज दे रहे हैं उसको, तो 1 किलो में भी मॉइस्चर 10 तक का हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके। और 90% उसमें ड्राई मैटर होता है, तो यानी 1 किलो 800 ग्राम ड्राई मैटर इंटेक, ये 2 चीज से आ रहा है सिर्फ। ओके। लेकिन समझो अभी बकरा 100 किलो का है तो उसको हमको 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। ओके। तो वो इसका एक, ये जो रूमिनेंट क्या होता है, रूमिनेंट्स का जो मेन फंक्शन होता है, जो इनका जुगाली करने वाले एनिमल है, तो इनमें सबसे मेन होता है फाइबर। फाइबर भी एक डाइजेस्टेबल होता है, एक अनडाइजेस्टेबल होता है। तो जैसे फाइबर, जितना फाइबर डाइजेस्ट होगा उतना हमको वेट गेन में एफसीआर जो फीड कन्वर्शन रेशियो बोलते हैं, वो हमको इम्प्रूव होगा उसमें खासकर जी। बेसिक ये इसमें ये है इस तरह से। तो ये है मकई में क्या है एक्चुअली? मक्का एनर्जी का सोर्स है सर, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, क्या है? जी जी, मक्का जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। मक्के में लगभग 3300 किलो कैलोरी एनर्जी आती है। ओके। लेकिन प्रोटीन अगर मॉइस्चर कम है और अच्छे क्वालिटी का मक्का है, जैसा मैं हमेशा आपका बात देखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रेड जो मक्के का जो साइज है, तो वो उसमें अगर देखें ना 9% प्रोटीन उसमें मिल जाता है मक्के में, 9%। लेकिन हम मेन मक्का जो देने का रीजन है कि एक तो वो स्लो फर्मेंटिंग है, पेट में जाने के बाद ना कम से कम 8 घंटे तक वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, सबसे मेन बात। ओके। और सेकंड वन, उसका जो एनर्जी वैल्यू सबसे, जो भी ग्रेन्स है सबसे बेटर माना जाता है मक्के को, जो हम इस तरह से मक्का मस्त है हमारे इसमें इंडस्ट्री में। मक्का साल के 12 महीने दे सकते हैं बकरे को? 100%। उसके बाद में गेहूं आता है, जी जी जी, जिसको वीट बोलते हैं लोग। तो वीट भी आपने देखे क्वालिटी हमारे पास कैसी है, तो वो क्या मतलब उसके अंदर क्या सोर्सेस है? एनर्जी सोर्सेस है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है। सो एक्चुअली लोगों तक है ना पहुंचना चाहिए कि क्या क्या है उसके अंदर, और वो कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 kg का बकरा है तो मक्का कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए, गेहूं कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए? जी, एक्चुअली जैसा गेहूं है, ये गेहूं है, मक्का है, इवन अपना बार्ली, जो बोलते हैं लोग, राइट, जो है इनको ग्रेन्स में आते हैं भाई साहब। ये ग्रेन्स में क्या होता है, ग्रेन जो भी है एनर्जी के सोर्स होते हैं। ओके। तो अभी जैसे गेहूं की बात की, अब गेहूं में करीब 15% का प्रोटीन आता है उसमें। ओके। गेहूं के अंदर, लेकिन हम गेहूं प्रोटीन बोल के नहीं दे रहे हैं उसको, हम एनर्जी एक एनर्जी का मेन सोर्स में भी लगभग 1700 से 1800 किलो कैलोरी एनर्जी आती है। ओके। तो अगर हम प्राइसिंग देखेंगे, हमारा अल्टीमेट क्या होता है कि हमारा पॉकेट क्या इजाजत देता है, हमारी अल्टीमेट सबसे मेन तो वो देखना हमको। तो समझो मक्के का रेट एग्जाम्पल 30 रुपए किलो है सपोज, गेहूं का रेट उससे प्लस ही होता है, 32 रुपए से लेके 34, अभी 40 रुपए तक जाता है, 33-34 रुपए का भाव चल रहा है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू वाइज देखेंगे तो हमको, हम जो ग्रेन्स दे रहे हैं वो हम एनर्जी के लिए दे रहे हैं, सिंपल। ओके। ना कि हम प्रोटीन के लिए दे रहे हैं। तो हमको मक्का एक इससे बेस्ट सोर्स है खासकर। ओके। तो खाली क्या होता है कि आपने क्वेश्चन किया कि मक्का साल भर देना है कि नहीं, उसका रीजन क्या, बहुत लोग मक्का देने से मिसकंसेप्शन ऐसे हैं कि कभी कभी फीमेल एनिमल्स है तो एबॉर्शन के प्रॉब्लम आते हैं या इंडाइजेशन की। उसका रीजन होता है कि हल्का मक्का डंकी होता है, 2 नंबर बी ग्रेड बोलते हैं उसको, या सी ग्रेड मक्का आता है। मक्का बारीक दाना रहेगा, पुराना होगा, डंग लगेगा, कीड़ा लगा है या उसको फंगस लगी है। तो फंगस ये क्या करता है, ये माइकोटॉक्सिन बनाता है लीवर में। तो जितना लीवर में माइकोटॉक्सिन बनेगा तो उसका लीवर का जो भी फंक्शन है वो वीक होगा खासकर, तो बाइल से यानी सिक्रेशन कम होगा उसका। सही है। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो
माइकोटॉक्सिन से हमारे एनिमल का अब देखेंगे सिंपल, बकरों में स्किन कोट कंडीशन, शाइनिंग, जो बालों की शाइनिंग है, ये बहुत बड़ा रोल है एक। Exactly, उसी तरह से डाइजेशन खाने का, हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं कि लिवर टॉनिक, यानी ऐसा मैं कोई प्रोडक्ट का निगेटिविटी नहीं बता रहा हूँ, बराबर। लिवर टॉनिक हम लोग कंपल्सरी पिलाते हैं, अच्छे से पिलाते हैं, रिजल्ट भी है, मैं ये नहीं उसका नहीं है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिंपल क्या है सर, लिवर टॉनिक ये टेम्पररी इलाज है। टॉक्सिन बाइंडर अगर दाने में क्या होता है, आजकल बारिश कभी भी होती है, बारिश का फिक्स मौसम नहीं है, मौसम जो खराब जंगल में, मैं जो बिलोंग करता हूँ शोलापुर से, और हम किसान, मैं भी किसान फैमिली से हूँ, सभी फैमिली मेडिकल फील्ड से, नो डाउट। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बारिश कभी भी आती है, अभी 15 दिन पहले बारिश हुई हमारे पास, यहाँ पर भी होके गई है। जी। तो होता क्या इसमें भाई, जब क्रॉप कोई ठहरी और बारिश आ गई तो वो फंगस उस पर बहुत जल्दी कैच करती है, खासकर। तो फंगस जो है, जो टॉक्सिन्स, जैसा खाली ऐसा नहीं कि लिवर वीक कर रही है, स्किन के ये कर रही है, बाकी के इसमें जैसा हम देखेंगे हुफ में खुर जो होते हैं, खुर में लंगड़ाहट के, लैमनेस बोलते हैं उसको हम लोग, लंगड़ाहट का प्रॉब्लम आता है। जैसा भी ये बकरों में क्या देखते हैं हम लोग, सिंग अच्छे होना चाहिए, सिंग मजबूत होना चाहिए, सिंग टूटना नहीं चाहिए, स्किन की कोट कंडीशन अच्छी होना चाहिए। तो ये बेसिक इसमें जो है ना, आपके दाने पे काम है। जैसा मक्के की बात कर रहे हैं हम, तो अगर मक्का अगर अच्छा दे 1 नंबर ग्रेड का, तो आपके पास ये इंशाल्लाह ये चीजें नहीं होती है। खासकर मक्का और गेहूं की बातें हो गई हमारी मेन जो बातें, जो मेन जो सोर्स हम लोग चलाते हैं महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई के ज्यादा करके, मैं पर्सनली बात करूंगा मेरी, तो लोन पत्ती है। हाँ, लोन पत्ती में क्या प्रोटीन या कैल्शियम कितना है? जी एक्चुअली सर क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है ना भाईजान, कैल्शियम हर चीज में कैल्शियम अवेलेबल, नो डाउट। कैल्शियम जो मेन अपने एनिमल्स में क्या था, फास्फोरस की स्कैर्सिटी होती है। अगर हम दाना दे रहे हैं समझो, तो दाने में कुदरत ने ऐसा बनाया कि वो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स, यानी हर चीज में कैल्शियम आ रहा है। लेकिन अपने इंडियन जो सॉइल है, खासकर हमने स्टडी भी किया इस पे, खासकर फास्फोरस की बहुत कमतरता है। और फास्फोरस और कैल्शियम का रेशियो होता है 2:1 का। क्योंकि अगर कैल्शियम ज्यादा दे रहे हैं हम, फास्फोरस नहीं है उसमें, तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो हड्डी वीक होना बकरों में बोलो, या फिर दूध क्या ले, दूध कम होना उनका खासकर। तो मेन हमको ये बेस्ट है ना, फास्फोरस का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ता है। तो ये कुदरत ने जो दिया है, जो भी अनाज दिया है, इसमें हमको नेचुरली दिया है। जैसे एग्जांपल 2.5 to 3% कैल्शियम का एक रेशियो समझो। तो ये रेशियो तो है, लेकिन साथ में फास्फोरस बहुत कमी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मार्केट में डाई कैल्शियम फास्फेट या मोनो कैल्शियम फास्फेट MCP आते हैं, या कोई अच्छे कंपनी के प्रीमिक्सेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको देना जरूरी, मस्त है ये। खास मतलब कंपलसरी है, आप मिनरल मिक्सचर या ग्रेन्यूल्स, जो भी टाइप के ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो वो देना जरूरी है। ये फीड के साथ में वो देना जरूरी है। रीजन क्या है कि हम लोग जो बकरे पाल रहे हैं, ये स्टॉल फीडिंग पे, बराबर स्टॉल फीडिंग के लिए बकरे बने हैं, ये बने हैं, ये ग्रेजिंग के लिए बने हैं। बाहर जाते हैं, ये चरते हैं, वो अपने हिसाब से खाते हैं। लेकिन मुंबई के क्लाइमेट में बकरे ला के ग्रेजिंग करना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा मतलब ग्रीन फॉडर नहीं है। तो ग्रीन फॉडर अगर नहीं है, तो हम लोग ये जो चीजें देते हैं, वो क्या सही है बकरे के लिए? अभी मजबूरी है, इसमें खाली आपकी भी दिक्कत नहीं है ये। मैं बफेलो इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ। बफेलो में भी क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली साइंस ने क्या किया है, गाय भैंस बकरी है, वो ये रूमिनेंट्स है, जुगाली करते हैं, जुगाली। जुगाली पे भी मैं कुछ ये आपको पॉइंट पे लाऊंगा उसमें। अभी क्या होता है कि कोई भैंस या बकरी या गाय है, थोड़ा सा आप गलत मत समझना, मैं भैंस का नाम ले रहा हूँ, मेरा ज्यादा वर्क भैंसों में है। नो प्रॉब्लम, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, वो भी जानवर है। हम लोग हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बराबर। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम भैंस भी पाल रहे हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है भाईजान, कुदरत ने क्या किया, ये जो जानवर हैं, ये ना अनाज के लिए बने हुए हैं, पहली बात, बराबर अनाज के लिए नहीं बने हुए। इनका मेन है ग्रेजिंग एनिमल है। इनको जो चाहे चूज करते हो, चूज करे खाते हैं। मजबूरी क्या है, मुंबई सिटी है, मेट्रो सिटी जहाँ पे भी है, आजकल दिन पे दिन जंगल कम हो रहा है खासकर। तो इनका बेसिक रूल क्या होता है, 65% रफेजेस चाहिए, 65 तक का। जैसा मैं ड्राई मैटर इनटेक आपको बताया, पहला क्वेश्चन, 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। 3 किलो ड्राई मैटर में 65 तक का रफेजेस से चाहिए, और 35 तक का अनाज से चाहिए, ग्रेन से आना चाहिए। मगर बैड लक क्या है कि हमारे पास उसकी कमतरता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसमें आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, नो डाउट।
क्योंकि अनाज ज्यादा डाल रहे हैं तो फास्ट बढ़ते हैं। मगर बैड लक क्या होता है, जब अनाज ज्यादा खिलाएंगे हम लोग तो रूमन में एसिड बनना शुरू होता है। खासकर इसको टर्म में एसिडोसिस बोलते हैं। और एक बार कोई एनिमल में एसिडोसिस होता है तो निकलने के लिए कम, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे भी हैं, कोई बफर दे रहे हैं हम लोग, कोई लाइव कल्चर दे रहे हैं, ओके, तो भी मिनिमम 2 से 3 महीने उसका एनर्जी जीरो होने के लिए जाता है। एग्जैक्टली, रूमन को अपने फंक्शन में आने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि क्या है, रूमन जो है जैसा बकरी है, बकरा जो भी है, इनका डाइजेशन है बैक्टीरियल डाइजेशन। अभी पेट में जाने के बाद क्या होता है, रूमन में माइक्रोफ्लोरा होता है। ये माइक्रोफ्लोरा क्या करते हैं, जो भी अंदर, जैसा हमने एग्जांपल, हमको वेट गेन चाहिए, हम प्रोटीन दे रहे समझो, हमने एग्जांपल सोयाबीन दिए, चना दिए हमने, तो ये जाके क्या करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, नो डाउट। लेकिन अमोनिया जो है ना, रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा उनका डाइट है माइक्रोफ्लोरा। अभी बकरी है, जो भी रूमिनेंट्स है, ओके, ये नॉनवेज नहीं है, यानी ये टोटल वेजिटेरियन है। लेकिन इनका कुदरत ने ऐसा, जो रूमन जो बनाया ना, रूमन में क्या होता है, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, ये माइक्रोफ्लोरा का एक साइकिल होता है। वो नए पैदा होते हैं, पुराने मरते रहते हैं। जो पुराने होते हैं वो नॉनवेज प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। और जितना एनिमल जुगाली करता है, खासकर जितना जुगाली करा, हेल्दी साइन माना जाता है उसको। और वो प्रोटीन बाद में वेट गेन में कन्वर्ट होगा, उसका जो ओवरऑल हेल्थ पे कन्वर्ट होगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा एनिमल। यानी बेटर है कि जो आप जुगाली जो बोलेंगे उसको हम जैसे क्या बोलेंगे कि एक सपोज एक बकरा खाना खा रहा है अपने इसमें, रिलैक्सिंग टाइम है सपोज, तो आप ऑब्जर्वेशन करना कभी के एक बार जुगाली मुंह चलाना शुरू किया उसने, तो जैसा इस तरह से, तो ये काउंट करना आप उसको। एक बार स्टार्ट हुआ तो कम से कम हम लोग तो 50 से 60, आप हमारे पास तो करते हैं, 50 to 60 काउंट होना चाहिए। कितने टाइम में? टाइम का इसमें नहीं, लेकिन वन रुकना नहीं चाहिए। मतलब एक टाइम पे स्टार्ट हो गया तो उसका जो मंचिंग होता है, तो 50 to 55, 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में वो स्टॉप नहीं लेना चाहिए, तो वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट है। अगर उसके बीच में स्टॉप करता है, देखो कभी कभी क्या होता है राशिद भाई, कि मंचिंग करते रहता, हम लोग देखते, और हम लोग देखते दूर से देखते, अब करीब में जाएगा वो मंचिंग बंद कर देता। बराबर, सही बात है। तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती है। लेकिन मैक्सिमम जानवरों को हम लोग देखते हैं तो मंचिंग करता है, तो हम लोग काउंट करते हैं कि 1 2 3। अब वो हमारे सामने स्टार्ट कर रहा है, तो जी, अगर पहले से स्टार्ट किया, अगर उसके ऊपर मंचिंग हो गया तो वो एनर्जी लॉस करता है या नहीं करता है? तो उसमें आपका कटिंग जो आप